नमस्कार, मैं नितिन यादव। आज आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं प्रायिकता अर्थात सिक्कों संबंधी प्रायिकता के प्रश्न। प्रायिकता के प्रश्न परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रायिकता के प्रश्नों को आपको सॉल्व कैसे करना है, प्रायिकता के कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज चर्चा होगी। और आपको यदि प्रायिकता के अन्य वीडियो भी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें, आपको लिंक मिल जाएगी, आपको अन्य प्रायिकता के सवाल भी सॉल्व करने को मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले आप पहुंचते हैं सिक्कों संबंधी प्रायिकता। जैसा कि आपको पहले से पता है कि प्रायिकता के जो भी प्रश्न हैं उनमें सिक्कों संबंधी प्रायिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, पासे संबंधी प्रायिकता और अन्य जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न आपको इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहुंचते हैं सिक्कों संबंधी प्रायिकता। इस सिक्कों संबंधी प्रायिकता के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है। इस ट्रिक का नाम है सुपर 11। इस सुपर 11 का मतलब हो गया सुपर 11। कैसे प्रश्नों को हल करना है सुपर 11 की सहायता से। आपको प्रश्न रटने नहीं, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप सिक्कों संबंधी प्रायिकता का कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, किसी भी लेवल का हो, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सुपर 11 का मतलब क्या हुआ कि आपको 11 संबंधी, मतलब 11 का मतलब क्या हो गया कि 11 को बेस बना के ही हमने अभी कुछ दिन पहले पास्कल का एक ट्रायंगल बनाया हुआ था। जिन छात्रों को अभी पास्कल ट्रायंगल नहीं देखा है, आप जाएं इस वीडियो के लिंक में देखें, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा कि आपका पास्कल का ट्रायंगल कैसे सॉल्व करते हैं। उसी पास्कल ट्रायंगल की सहायता से हम लेके आए सुपर 11। आपके जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं या तो वो एक सिक्के संबंधी होते हैं, या तो वो 2 सिक्के संबंधी होते हैं, या तो वो 3 सिक्के संबंधी होते हैं, या तो वो 4 सिक्के संबंधी होते हैं। इसी प्रकार से 5 सिक्के संबंधी 6, 7, 8 जितने भी हो सकते हैं आप सवाल सॉल्व कर पाओगे। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है आप इस सुपर 11 की सहायता से सॉल्व कर पाएंगे। जब आपको एक सिक्के का सवाल है तो आपको याद रखना है कि 11 लिखना है, केवल 11। एक सिक्के का जो भी सवाल हो, एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आपको माइंड मेकअप कर लेना है। एक सिक्के का मतलब हो गया 11। यदि आपके 2 सिक्कों के सवाल हैं तो इस 11 का वर्ग कर दीजिए, 11 का वर्ग हो गया आपका 121। यदि कोई भी प्रश्न 2 सिक्के को लेकर आया हुआ है तो आपके मन में संख्या याद होनी चाहिए। संख्या है आपकी 121, 121। यदि 3 सिक्के का सवाल है तो आपका हो गया 1331। 1331 मतलब ये 121 हो गया 11 का वर्ग, 1331 हो गया 11 का घन, मतलब 11 गुणे 11 गुणे 11। 11 का घन करेंगे अर्थात 11 गुणा आपस में 3 बार करेंगे तो आएगा 1331। 3 सिक्के संबंधी कोई भी प्रश्न हो, आप माइंड मेकअप पहले से ही करके रखेंगे कि 3 सिक्के संबंधी प्रश्न का मतलब हो गया आपका 1331। इसी प्रकार यदि 4 सिक्कों का सवाल है तो 11 पे घात 4 मतलब 14,641, 14641। आपको आंसर बिल्कुल याद होने चाहिए। आपने जैसे ही प्रायिकता का प्रश्न पढ़ा आप सीधे सीधे आंसर दे दीजिए। कोई भी प्रश्न 4 या 5 सेकंड से बड़ा होता ही नहीं है। प्रायिकता में सबसे बढ़िया बात यही है, यदि प्रायिकता के आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपका प्रायिकता का प्रश्न समय लेगा ही नहीं। अब आपको सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए किसी भी सिक्के में 2 पहलू होते हैं। एक पहलू जिसे हेड या शीर्ष बोलते हैं, एक पहलू जिसे टेल या पुच्छ बोलते हैं। तो एक तो आपका हेड हो गया, एक आपका टेल हो गया। मतलब किसी भी सिक्के में 2 ही पार्ट होते हैं, या हेड या फिर टेल। तो जो भी सवाल पूछे जाएंगे इन हेड और टेल को लेकर ही पूछे जाएंगे। कोई भी आपको नए प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि हमें हेड और टेल सॉल्व कैसे करना है। तो आइए हम बताते हैं इन सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या है। कि हेड को हमने H से डिनोट कर दिया और टेल को हमने T से डिनोट कर दिया। एक H हो गया, दूसरा T हो गया। कैसे करते हैं देखिए, आपको बस टेबल बनानी देखनी है कि आपके यदि एक सिक्के का सवाल है, ध्यान देना है, सवाल है केवल एक सिक्के का, तो आपको टेबल बनानी है। और टेबल बनाने का तरीका हम आपको बताए दे रहे, आपको लिख देना है 11। अभी हम बताए थे एक सिक्का मतलब 11, 2 सिक्का मतलब 11 का वर्ग 121, 3 सिक्का मतलब 11 का घन 1331, 4 सिक्का मतलब 11 पे घात 4 मतलब 14,641, 5 सिक्का मतलब 11 पे घात 5। आप निकाल लेंगे, इसी प्रकार से आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो एक सिक्के की जब भी आपकी कोई सवाल आएंगे तो आपको ये टेबल याद रखनी है कि एक सिक्का मतलब हो गया 11। एक तरफ आप H लिख दीजिए, एक तरफ आप टेल लिख दीजिए। संख्या 0 चालू करेंगे, 0
और 1। सबसे पहले तो आप टेबल बनाना सीखेंगे। तो h की तरफ से 0 और 1 हो गया। इसी प्रकार टेल की तरफ से यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। अब आपको टेबल कैसे प्रयोग करनी है अभी हम आगे बताएंगे, पहले आप टेबल को बनाना सीखेंगे। तो 1 सिक्के की आपकी टेबल बनके तैयार हो गई। 11H01 टेल 01। अब आपकी 2 सिक्कों की टेबल आती है तो आपको लिखना है 1 2 1 H012 टेल 012। 0 से शुरू करना है H की तरफ से और 0 से ही शुरू करना है टेल की तरफ से। आपकी 2 सिक्कों की टेबल बनके तैयार हो गई। यदि आपसे पूछा जाए कि 3 सिक्के की टेबल कैसे बनेगी तो आपको लिखना है 1331। यहाँ लिखना है H0123 टेल 0123। 3 सिक्के की टेबल आपकी बनके तैयार हो गई। 1331 H0123 टेल 0123। आपसे पूछा जाए 4 सिक्कों की टेबल कैसे बनेगी तो आपको संख्या पहले से याद है 14641 H की तरफ से 0 1 2 3 4 टेल की तरफ से 0 1 2 3 और 4। तो आपको जैसे ही टेबल बनानी है आप H से भी स्टार्ट करेंगे, आप टेल से भी स्टार्ट करेंगे। तो आपकी टेबल 1 सिक्के की ये हो गई, 2 सिक्के की ये हो गई, 3 सिक्के की ये, 4 सिक्के की ये। आपको आगे टेबल हम बना के दिखा देंगे। अब तो हमने टेबल बनाना सीख लिया। फिर से एक बार देखते हैं। आपसे पूछा है 3 सिक्के की टेबल तैयार करिए तो 1331। 3 का मतलब हो गया 11 पे घात 3। 11 पे घात 3 का मतलब हो गया 1331। यहाँ लिखेंगे H का मतलब हेड का मतलब शीर्ष। 0 शुरू करेंगे 0 1 2 3। यहाँ लिखेंगे टेल का मतलब कुछ। 0 1 2 3। उम्मीद करता हूँ कि आप टेबल सीख चुके होंगे। टेबल यदि नहीं सीखी है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। टेबल बनाना जैसे आ जाएगा सवाल आपको पहले से कंफर्म हो जाएंगे। तो हमने 1 सिक्के की, 2 सिक्के की, 3 सिक्के की टेबल बनाना सीख ली है। अब हमें निकालना है आंसर। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, अर्थात प्रायिकता की किसी भी संख्या में एक तो अंश होता है और एक हर होता है और आपका आंसर आ जाता है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं कि अंश और हर कैसे। तो यदि 1 सिक्के का सवाल है तो प्रायिकता में बटे में 2 लिख दीजिए। हर आपका 2 हो गया। और जो टेबल बनाई गई है वो टेबल अंश निकालने के लिए, आपको अंश की संख्या पता चल जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। 1 सिक्के के लिए बटे में 2, 2 सिक्के का हर हो जाएगा 2 गुणे 2, 3 सिक्के का हर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 सिक्के का हर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। मतलब कि आपको कहा जाए कि 5 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि हर वाली संख्या 2 का गुणा 5 बार करना है। क्लियर है? जैसे आपसे पूछा जाए कि 3 सिक्के का सवाल तो आप समझ लीजिए कि बटे में जाएगा 2 × 2 × 2 बराबर 8। ऊपर वाली संख्या टेबल से पता चल जाएगी, आपका आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको ये कंफर्म करना है कि 1 सिक्के के लिए बटे में 2, 2 सिक्के के लिए बटे में 2 गुणे 2, 3 सिक्के के लिए बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2 और 4 सिक्के के लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार से आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि टेबल आपने सीख ली है। टेबल एक बार हम फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। 1 सिक्के के लिए 11 H01 टेल 01। 2 सिक्के के लिए 121 H012 टेल 012। इसी प्रकार 3 के लिए, इसी प्रकार 4 के लिए। सिक्के प्रायिकता के सवाल में 2 ही संख्याएं होती है, एक अंश और हर। हर पहले ही से कन्फर्म है। 1 सिक्के का हर 2, 2 सिक्के का हर 2 गुणे 2, 3 सिक्के का हर 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 सिक्के का हर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 सिक्के का हर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 सिक्के का हर इसी प्रकार 2 पे पावर 6 या जैसे भी याद कर पाओ। दूसरी तरीके से 1 सिक्के का हर 2, 2 सिक्के का हर 4, 3 सिक्के का हर 8, 4 सिक्के का हर 16, 5 सिक्के का हर 32, 6 सिक्के का हर 64, 7 सिक्के का हर 128 इत्यादि इत्यादि। तो आपको अब अंश टेबल देखना कैसे है, इन सब का प्रयोग हम सवालों की सहायता से जाते हैं। तो हम सबसे पहले सवाल हम 3 सिक्के को बेस मानकर सभी सवाल सॉल्व करते हैं। और यदि आपने 3 सिक्के के सवाल समझ लिए, उसी प्रकार से आपके 4 सिक्कों के सवाल हैं, उसी प्रकार से आपके 5 सिक्कों के सवाल हैं, उसी प्रकार से आपके 2 सिक्कों के सवाल और उसी प्रकार से आपके 1 सिक्कों के सवाल। तो आइए देखते हैं 3 सिक्कों के सवालों को। आइए शुरुआत करते हैं आप कुछ क्वेश्चन हल करने की। और हमने टेबल, जैसे कि आप पूरा हम समझा चुके हैं पहले ही कि हमें ये टेबल कैसे क्रिएट करनी है। तो हमने ये टेबल फिर से दोबारा से बना दी। यहाँ पे आए एक बार, ये 1 सिक्के के लिए ये वाली टेबल, 2 सिक्के के लिए ये टेबल काम करेगी, 3 के लिए ये और 4 के लिए ये, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। और ये भी हम बता चुके हैं यदि 1 सिक्के का सवाल है तो आपका अंश और हर, प्रोबेबिलिटी में 2 ही चीज़ें हैं, तो हर केवल 2 होगा। मतलब यदि 1 ही सिक्के का सवाल है तो केवल बटे में 2 लिख लीजिए।
यदि जैसे कि अभी पूर्व में मैंने बताया वो हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि 2 सिक्के का सवाल है तो बटे में 2 गुणे 2 लिख लीजिए। इसी प्रकार 3 का सवाल है तो बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लीजिए। इसी प्रकार 4 का सवाल है तो बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे। 4 का सवाल है तो बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिखना है। जितने सिक्के होंगे, आपका अगर 7 सिक्कों का सवाल है तो आपके अंश में तो इस टेबल के हिसाब से संख्या भरी जाएगी और हर में 2 का अंक 7 बार गुणा में लिखा जाएगा। आइए पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं। पहला प्रश्न आपका बड़ा आसान सा लिखा हुआ है कि यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तब 2 हेड या शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता के सवालों को हल करते समय आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कितने सिक्कों का सवाल है। तो यहाँ पे हमें पहले ही पता चल गया कि सवाल है आपका कुल 3 सिक्कों का। जैसे ही आपको ये पता चला कि ये सवाल 3 सिक्कों का है, आपने सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया। सॉल्व करने का तरीका, अगर 3 सिक्कों का सवाल है तो हम 2 को 3 बार लिख लेंगे, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2। यदि यही सवाल 4 सिक्कों का होता तो हम लिखते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। इसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो हमें जैसे ही पता चला कि सवाल आपका 3 सिक्के का है तो हमने लिख दिया बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम सवाल को कायदे से पढ़ेंगे, सवाल में पूछा क्या गया है। और आपने यदि टेबल देखना समझ लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। या आपने देखा ही और सवाल सॉल्व कर दिया। कैसे कि हम पता करते हैं कि 1 सिक्के के लिए ये टेबल बनी हुई है, 2 सिक्के के लिए ये वाली टेबल बनी हुई है और 3 सिक्के के लिए ये टेबल बनी हुई है। अर्थात हमें अब ये टेबल प्रयोग में आने वाली है। अब टेबल को सॉल्व कैसे करना है, टेबल को देखना कैसे। अगर आपने टेबल देखना सही से सीख लिया तो आपने प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता के सवाल आप मैक्सिमम आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल था यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तब 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें जैसे पता चला कि 3 सिक्के का सवाल है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिख लिया, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम पहुंचते हैं 3 सिक्कों वाली टेबल पे। 3 सिक्कों वाली टेबल आपकी ये रही। आपसे पूछा गया हेड। हेड का मतलब एच की तरफ से यहां से चलना है। अगर पूछा जाता है टेल तो टेल का मतलब हमें यहाँ से चलना है, इस तरीके से इधर की ओर चलना है। तो आपसे पूछा है कि 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, हेड मतलब शीर्ष, शीर्ष मतलब हेड, एक दूसरे के अंग्रेजी और हिंदी के ही शब्द हैं कि या तो हेड बोल दो या फिर शीर्ष बोल दो। तो हेड का मतलब हमें यहाँ पे उंगली रख लेनी है ऐसे। कितने हेड पूछे गए हैं, तो पूछा गया है कि 2 हेड आने की प्रायिकता। हम यहाँ से बढ़ना चालू करेंगे, जब तक हमें 2 नहीं मिल जाएगा तब तक हम चलते रहेंगे। पहले हमें 0 मिला, फिर 1 मिला और 2 मिला। जैसे ही हमें 2 मिल जाता है हम यहाँ पर रुक जाएंगे। इसके ऊपर कौन सी संख्या लिखी हुई है, 3। आपका आंसर हो गया 3 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 3 बटे 8। आपका प्रायिकता का आंसर मिल चुका है। आंसर आपका 3 बटे 8। फिर से देखना है कि पूछा है 2 हेड आने की प्रायिकता, तो हमें एच वाली साइड से तब तक चलना है जब तक कि हम 2 तक नहीं पहुंच जाते। तो एच वाली साइड से चलना चालू किए, 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 2 के ऊपर कौन संख्या लिखी हुई है, 3। तो आपका अंश हो गया आपका 3, आंसर हो गया 3 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 3 बटे 8। अब इसी सवाल को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बना लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया आपसे कि 3 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है कि यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, सवाल हमने चेंज कर दिया है और हमने सवाल जैसे ही चेंज किया हम यहाँ से हटाए दे रहे। सवाल पूछा गया है यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तब आपसे पूछा गया है 3 हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यदि 3 सिक्के का सवाल है तो हमें इतनी संख्या तो पहले ही से फिलअप कर लेनी है। संख्या हो गई आपकी 2 गुणे 2 गुणे 2, या आप सीधा भी 8 लिख सकते हो। 1 सिक्के के लिए 2, 2 सिक्के के लिए 4, 3 सिक्के के लिए 8, 4 सिक्के के लिए 16, 5 सिक्के के लिए 32, 6 सिक्के के लिए, इसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? तो हमने लिख लिया 2 गुणे 2 गुणे 2। हमें अब चाहिए 3 हेड, तो हम एच की तरफ से तब तक चलेंगे जब तक हमें 3 ना मिल जाए। एच की तरफ से 0, 1, 2 और 3। 3 के जस्ट ऊपर कौन सी संख्या लिखी हुई है, 1। आपका आंसर हो गया 1 बटे 8। हमने चेंज कर दिया सवाल, और सवाल का दूसरे का जो आंसर मिला वो आंसर मिला आपको कितना, 1 बटे 8। अच्छा देखिए, थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए। इन्हीं सवालों को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम तीसरे पे पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा आपका कहता है
कि अभी हम 3 सिक्के के ही सवाल करवा रहे हैं, ठीक है। 3 सिक्के के जब सवाल क्लियर हो जाएंगे, आप एक बार एक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाकी सभी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी उसी से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सवाल है आपका, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, सवाल ध्यान से सुनना है, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तब पूछा गया है कि एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया एक हेड आने की प्रायिकता। तो जैसे ही सवाल हमें, अभी तो हम 3 सिक्के का जब सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो हमें हर की संख्या पहले से पता चल गई कि 8 होगी, अर्थात हर में हमने पहले लिख दिया कि 2 गुणे 2 इतना क्लियर हुआ। अब हमें एच की तरफ से टेबल देखनी है। एच आपका ये है, एच की तरफ से तब तक हमें देखना है जब तक कि हमें एक संख्या न मिल जाए 1। तो h की तरफ से 0 और h की तरफ से 1 मतलब 1, तो 1 के ऊपर कौन सा लिखा हुआ है 3, आपका इसका भी आंसर हो गया 3/8। क्लियर है। तो इसी प्रकार इन सवालों को आगे सॉल्व करना। अब आइए इसे रिवर्स करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि अभी हमने इसको रिवर्स कर दिया। अभी हमने जितना भी टेबल देखा वो हेड की तरफ से देखा, अब हम इसी को सवाल को टेल की तरफ से सॉल्व करते हैं। और हेड और टेल सभी सिक्कों के सवाल सेम ही हैं। आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए पूछा गया है, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तब 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कितने सिक्कों का सवाल है। अभी सवाल वही चल रहा है, 3 सिक्कों का सवाल है। तो आपको एक बात कंफर्म हो गई कि जो बटे वाली संख्या होगी या जो हर वाली संख्या होगी वो पहले ही से कितनी हो जाएगी 8, या 2 आपको 3 बार लिख देना है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हुआ कि कितने टेल आने की प्रायिकता पूछी गई है। प्रायिकता पूछी गई 2 टेल, टेल को पुच्छ भी बोलते हैं, वो सिर से पुच्छ। क्या हो गया कि हमें टी की तरफ से चलना है, टी की तरफ से इधर चलना है, तब तक चलना है जब तक हमें 2 ना मिल जाए। तो टी की तरफ से 0, टी की तरफ से 1 और टी की तरफ से 2, हमें 2 मिल गया। 2 के जस्ट ऊपर सबसे ऊपर वाली संख्या देखनी है, सबसे ऊपर वाली संख्या हो गई आपकी 3। आपका इसका भी आंसर हो गया 3/8। जैसे कि इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5वां आपका बोला है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि 3 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपका वो तो हर वाली संख्या तो सेम ही रहनी है, हमें टेल की तरफ से 3 को खोजना है। तो जब हम टेल की तरफ से 3 की तरफ पहुँचे तो टेल की तरफ से 0, टेल की तरफ से 1, टेल की तरफ से 2, टेल की तरफ से 3 के सबसे ऊपर वाली संख्या है 1। आपका आंसर हो गया 1/8। मतलब कि आपके लगभग आंसर वही रहते हैं 3/8, 1/8, 7/8, लेकिन आपको सवाल बिल्कुल सही करना है, कॉन्सेप्ट आपको सही चूज़ करना है कि हमें टेल की तरफ से पूछा गया है कि क्या 3 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, टेल की तरफ से 0, 1, 2, 3 के ऊपर वाली संख्या हो गई 1, तो आपका आंसर हो गया 1/8। अब इन सवालों को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अभी इसमें ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ, जब तक आपका ये वाली टेबल क्लियर हो जाएगी। जैसे आपने ये पूरी टेबल क्लियर कर ली, फिर आपको सभी टेबल बड़ी आसानी से और सभी सवाल बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। सवाल कर दिया चेंज, सवाल चेंज करके क्या किया कि यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो बताइए 2 हेड और 1 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपसे दोनों चीज़ें पूछी गई, हेड भी पूछा गया और टेल भी पूछा गया है। आपका लॉजिक सेम वही रहेगा। यदि 3 सिक्के हैं तो आपकी बटे वाली संख्या हर वाली संख्या बन गई 2 × 2 × 2 अर्थात 8 अर्थात 8। अब आपको देखना है कि हमें क्या चाहिए, हेड की तरफ से 2 चाहिए और टेल की तरफ से आपको चाहिए 1। तो हम हेड की तरफ से 2 पर जाएंगे, 0, 1, 2 आपकी ये वाली संख्या हो गई, मतलब 3। टेल की तरफ से 1 पर आएंगे, टेल की तरफ से 1 पर आइए, 0, 1 आपकी यही वाली संख्या बन गई। दोनों संख्याएं सेम हुई, मतलब कि सेम लाइन। चाहे तो हेड की तरफ से 2 पर जाओ तब भी 3 का अंक आ रहा है, चाहे टेल की तरफ से 1 पर आओ तब भी 3 का ही अंक आ रहा है। तो आपका आंसर बन जाएगा 3/8। आपकी प्रायिकता हो गई 3/8। आपको इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि जब हम हेड की तरफ से 2 पर पहुँचे तब भी हमें अंश वाली संख्या 3 मिली, और जब हम टेल की तरफ से 2 पर पहुँचे तब भी हमें अंश वाली संख्या 3 ही मिली। अगर इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दें, क्वेश्चन नंबर 7वां बना दें, और एक प्रश्न आपका बन रहा है 7वां प्रश्न बना रहे हैं कि आपसे पूछा गया है कि यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो बताइए कि
एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। क्या इस तरीके का सवाल सॉल्व हो सकता है? तो देखिए कि हेड की तरफ से एक मतलब हमें ये वाली संख्या मिली, टेल की तरफ से एक मतलब हमें ये वाली संख्या मिली, दोनों लाइनें अलग अलग हो गई, अर्थात ये सवाल आपका सॉल्व नहीं होगा। अर्थात इसका उत्तर क्या बनेंगे? इसका उत्तर संभव नहीं होगा। रीजन कि हेड की तरफ से एक तो ये वाली लाइन और टेल की तरफ से एक तो ये वाली लाइन, दोनों लाइनें चेंज हो गई। अर्थात जब दो की प्रायिकता पूछी जाए और दो अलग अलग लाइनों के आंसर आए तब आपका सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 3 सिक्के उछाले थे, 2 के बारे में पूछा गया, एक के बारे में पता ही नहीं है कि वो हेड आएगा अथवा टेल आएगा, तो इस तरीके का सवाल आपका सॉल्व नहीं होगा। तो आपसे अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाता है यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तब बताइए एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता, तो आपसे लिखेंगे इसका उत्तर पॉसिबल नहीं है, अर्थात उत्तर संभव नहीं है। आइए कुछ और सवालों पर पहुँचते हैं। अगला सवाल बदल गया आपका, और बिल्कुल बदल गया, आपने जरा सी चूक कर दी, सवाल ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए सवाल क्या दिया गया, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब यहाँ संख्या नहीं दी गई है, ये आपसे नहीं पूछा है कि हमें एक हेड आने की प्रायिकता पूछी है या 2 हेड आने की प्रायिकता पूछी है या 3 हेड आने की प्रायिकता पूछी है या 4 हेड, जो भी हो सकता है, हमें कोई संख्या नहीं दी गई। आपको क्या करना है, देखिए ये सवाल इसका रिवर्स भी हो सकता था कि टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ये सवाल हो सकता था हेड आने की, मतलब यहाँ अगर आपको लिखा होता कि 2 हेड आने की प्रायिकता तो आप हेड की तरफ से 0 1 2 आंसर हो जाता आपका 3/8। यहाँ लिखा होता एक हेड आने की प्रायिकता तो हेड की तरफ से 1 तब भी आंसर हो जाता 3/8। लेकिन यहाँ संख्या नहीं पता है, हम क्या निकालेंगे, एक हेड आने की प्रायिकता कि 2 हेड आने की प्रायिकता कि 3 हेड आने की प्रायिकता। लेकिन एक बात कन्फर्म है, इन्होंने कहा है कि हेड जरूर होना चाहिए। अब हेड कब कब हो सकते हैं कि आपको एक बात तो कन्फर्म है, जब 3 सिक्कों का सवाल है तो बटे वाली संख्या तो 8 हो ही गई, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप पहले से फिक्स रखिए कि आपको बटे में 8 ही लिखना है। अब हेड आने की प्रायिकता मतलब या तो इसका एक हेड आएगा, हो सकता है कि 3 सिक्के में कन्फर्म तो बोला नहीं है कि कितने हेड। अब आपको क्या लगाना है, संभावनाएं व्यक्त करनी है कितने हेड हो सकते हैं। तो कोई बोलेगा केवल एक हेड आएगा, तो कोई बोलेगा नहीं एक हेड नहीं 2 हेड आ सकते हैं, कोई बोलेगा 3 हेड आ सकते हैं। लेकिन यहाँ कन्फर्म है कि हेड आना ही है। तो हेड आने की प्रायिकता मतलब या एक हेड या 2 हेड या 3 हेड। तो एच की तरफ से 1 वाला आंसर, एच की तरफ से 2 वाला आंसर और एच की तरफ से 3 वाले आंसर, तीनों जोड़ देने हैं। तो जब एक हेड आएगा तो होता है 3, 2 हेड आएगा तब भी होता है 3 और 3 हेड आएगा तब भी होता है 1। तो 3 और 3 6 और 1 7। तो आपका आंसर हो गया 7/8। फिर से समझ लीजिए, हेड आने की प्रायिकता का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने संख्या कंफर्म नहीं की है, इन्होंने पूछा है हेड। अब आप संभावना व्यक्त करेंगे, या तो एक हेड होगा, यदि एक हेड होगा तो आंसर होगा 3/8, फिर 2 हेड होगा तब भी आंसर होगा 3/8, फिर 3 हेड होगा आंसर होगा 1/8। इन सबको जोड़ देंगे, 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 बराबर कितना हो जाएगा 7/8। मतलब एक हेड आने की प्रायिकता तो अंक हुआ एक हेड में 3, 2 हेड आने की प्रायिकता तो अंक हुआ 2 हेड में भी 3 ऊपर वाला, और फिर एक हेड आने की प्रायिकता तो अंक हुआ 3 3 3 6 और 1 7। आपका आंसर हो गया कितना 7/8। ये आपको याद रखना है, चाहे एक हेड आने की प्रायिकता चाहे सिर्फ हेड आने की प्रायिकता पूछा। अगर यहाँ लिखा होता कि हेड की जगह इन्होंने चेंज कर दिया होता, आपका अगला क्वेश्चन बना दे रहे कि यहाँ लिखा होता केवल टेल आने की प्रायिकता, तो केवल टेल आने की प्रायिकता का मतलब आपका हो जाएगा कि या तो एक टेल या तो 2 टेल या तो 3 टेल, क्योंकि 3 ही तो सिक्के हैं। तो एक टेल का आंसर हो जाएगा 3, 2 टेल का आंसर भी 3 और 3 टेल का आंसर भी 1। 3 3 6 और 1 7। आंसर हो जाएगा आपका 7/8। यहाँ पे जब कंफर्म ना होगी कितने हेड कितने टेल, मतलब पता ही नहीं है कि हमें कितने हेड निकालने कितने टेल, तो हमें सारी जैसे आपसे पूछा जाए कि 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और हेड आने की प्रायिकता, तो 4 सिक्कों में या तो एक हेड होगा या 2 हेड होगा या 3 हेड होगा या 4 के चारों हेड होंगे। तो हम सबको जोड़ देंगे, एक हेड वाले का आंसर, 2 हेड वाले का आंसर, 3 हेड वाले का आंसर और 4 हेड वाले का आंसर। अभी हम आगे वीडियो में बताते हैं कि आपको ये सवाल किस तरीके से सॉल्व करने हैं, कि आपको क्या करना है इन सवालों में। तो सीधा सीधा आपसे पूछा गया यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, टेल आने की प्रायिकता पता नहीं कितने टेल पूछा है, सिर्फ टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो टेल आने की प्रायिकता का मतलब हो गया कि हमें या तो एक टेल होगा या 2 टेल होंगे या 3 टेल होंगे। 3 टेल से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि आपके 3 ही सिक्के उछाले गए हैं, 3 से ज़्यादा सिक्के उछाले नहीं गए। आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं।
सवाल हो गया आपका चेंज। और सवाल देखिए हमने क्या चेंज किया, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा चेंज किया हुआ है। पूछा गया यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा समझिए, जैसे आपका कोई एग्ज़ाम आपका 10 नंबर का है और वहाँ लिखा होता है कंडीशन की कम से कम 7 नंबर लेके आने हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि 7 लाने हैं या 8 लाने हैं या 9 लाने हैं या 10। अगर हमने 6 ला दिए तो हम उस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। तो वो वही कंडीशन आपको दी गई है, कंडीशन आपको दी गई है कि कम से कम 2 हेड। इसका मतलब हुआ कि 2 हेड तो चाहिए ही, 2 से ज़्यादा कितने भी मिल जाए वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो जब यह तो 2 हेड, जब कम से कम बोला जा रहा है तो 2 से कम तो हो ही नहीं सकते, तो यह तो हमें 2 हेड चाहिए या फिर हमें 3 हेड चाहिए, क्योंकि 3 से ज़्यादा क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि 3 ही तो सिक्के फेंके हैं। तो 2 हेड या 3 हेड, तो 2 हेड का आंसर हो गया 3 और 3 हेड का आंसर हो गया 1। तो आपका आंसर बन जाएगा 3 और 1 4, 4/8 बराबर 1/2। कम से कम का मतलब होता है कि कम से कम इतना तो चाहिए, इससे ऊपर भी अगर मिल जाए तो कोई गलत बात नहीं है। तो कम से कम 2 हेड का मतलब है 2 हेड तो हमें कंपलसरी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी मिल जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कम से कम 2 हेड का मतलब हो गया या 2 हेड या 3 हेड। टेबल देखना आपने सीख लिया है, 2 हेड की टेबल का आंसर 3, 3 हेड की टेबल का आंसर 1, 3 और 1 4, 4/8। इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कम से कम 1 हेड लिख देते हैं। तो कम से कम 1 हेड का मतलब या तो 1 हेड या 2 हेड या 3 के तीनों हेड, क्योंकि 3 ही सिक्के फेंके गए। उन्होंने कहा है कि हमें कम से कम 3 हेड तो चाहिए, 1 हेड चाहिए। तो 1 हेड का आंसर 3, 2 हेड का आंसर 3, इसका भी आंसर 3, इसका भी आंसर 3, इसका आंसर 1, आंसर हो गया आपका 7/8। इसी प्रकार से आप रिवर्स जाएंगे, तो रिवर्स जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके टेल वाले सवाल। इसी प्रकार अधिकतम पूछा जाए कि आपको अधिकतम 2 हेड कैसे, तो अधिकतम 2 हेड का मतलब हो गया कि मैक्सिमम 2, 2 से कम 1, 1 से कम 0, हाँ 0 भी शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। अब हम पहुंचते हैं 3 की जगह 4 सिक्कों वाले सवालों पे। और 4 सिक्कों का हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, कोई यहाँ पे समस्या नहीं है। जैसे कि हम पहला सवाल बता रहे हैं कि 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो 4 सिक्के का मतलब आप पहले ही समझ लीजिए, 4 सिक्के का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कि 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात करो कि 2 हेड आए। तो 4 सिक्के की टेबल है, हेड की तरफ से 2 को देखिए 0 1 2, ऊपर कितना लिखा हुआ है 6। आंसर हो जाएगा 6/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इससे काट देंगे, आंसर बन जाएगा आपका 3/8। बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जब 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो 4 सिक्के का पहले से हमें इतनी बात तो कन्फर्म हो गई कि 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। उन्होंने कहा कि 3 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप हेड की तरफ से 3 तक चलिए, 0 1 2 और 3। तो हेड की तरफ से 3 पे जाएंगे तो हो जाएगा ऊपर वाली संख्या 4। तो आंसर हो गया आपका 4/16 बराबर 1/4। इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे। जैसे पूछा गया कि 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, आपसे पूछा गया कि 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 4 सिक्के का बटे का आंसर पहले से आपको कन्फर्म मालूम है। टेल की तरफ से टेबल देखेंगे, 2 तक जाएंगे, टेल की तरफ से 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ऊपर वाली संख्या होगी 6। आपका आंसर हो गया 6/16 बराबर 3/8। इसी प्रकार से आप कैंसिल कर लेंगे। आपसे पूछा जाए कि यदि 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और सिर्फ हेड आने की प्रायिकता पूछिए। अब इन्होंने फिर से नहीं कहा है कि हमें कितने हेड चाहिए, 1 हेड चाहिए, 2 हेड चाहिए, 3 हेड चाहिए, 4 हेड चाहिए, पता नहीं। जब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, या तो 1 हेड या फिर 2 हेड या 3 हेड या 4 के चारों हेड, हम सबको जोड़ देंगे, बटे में संख्या 16 होगी। 1 हेड का आंसर देखिए कहाँ पे है, 1 हेड का आंसर ये है, 2 हेड का आंसर ये है, 3 हेड का आंसर ये है, 4 हेड का आंसर ये है। 6 और 4 10, 4 14 15, आंसर हो गया आपका 15/16। तो इसी प्रकार आपको 4 सिक्कों वाली टेबल, 3 सिक्कों वाली टेबल, 2 सिक्कों वाली टेबल और 1 सिक्के वाली टेबल प्रयोग कर लेनी है। 2 सिक्कों वाली टेबल में क्या है, पूछा जाए 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 1 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हेड की तरफ से ऊपर 2, 2/2, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सवाल सब सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके की टेबल में यदि कोई भी समस्या या परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, जिससे हम आपके सवालों को सही उत्तर दे सकें। यदि आपको इसमें से कोई समस्या है तो आप बता दें। और आपकी जो अगला वीडियो है, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको अगला पार्ट आपका प्रोबेबिलिटी का मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।